जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम सेवक आईएएस ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ ना सिर्फ यूपीएससी बल्कि स्टेट पीसीएस या बिहार के सारे एग्जाम्स से रिलेटेड तैयारी कराई जाती है और सिर्फ इसका एकमात्र सॉल्यूशन आप सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहें, ड्रीम सेवक आईएएस ऑनलाइन के साथ जुड़े रहें, ताकि आपको सारी जानकारी या टोटल जो सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आप तक पहुंचता रहे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और एक नई बात कि हम लोग सुबह के 6 बजे से बिहार स्पेशल की क्लासेस ले रहे हैं, जो आप ऑनलाइन भी आ सकते हैं। और उसके बाद 10 से 15 मिनट में 50 से 60 क्वेश्चन का जो जखीरा है उसको पूरा कंप्लीटली सॉल्व करके बताए हैं हम लोग, और आप आ सकते। चलिए टाइम आपका ना लेते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। और क्लास की शुरुआत करने से पहले हम आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आइए हम लोग आज के क्लास में आर्टिकल को पढ़ेंगे और डीपली जानेंगे कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से आर्टिकल होते हैं। तो आइए चलिए चलते हैं। जैसे कि आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल होता है और द डेफिनिट आर्टिकल होता है। तो ए और एन का सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे और किस तरह उसको यूज किया जाता है, ए कहाँ यूज किया जाता है, एन कहाँ यूज किया जाता है। इस तरह के सवाल हमारे कॉम्पिटिटिव लेवल पे आते हैं जहाँ पे हमको आर्टिकल का यूज करना होता है। चलिए ए और एन के बारे में पढ़ते हैं। ये इंडेफिनिट आर्टिकल है जहाँ पे हमें पता नहीं होता है कोई चीज़ के बारे में, तो ए और एन का यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि ए और एन का यूज हम करें कैसे। जैसे कि ए का यूज करें किसी वर्ड्स के साथ या एन का यूज करें, पता नहीं चलता। वो सबसे पहली बात है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन, मतलब उसके उच्चारण के हिसाब से हम ए और एन का यूज करते हैं। या तो वो वोवेल उच्चारण होगा या फिर कॉन्सोनेंट व्यंजन होगा। तो उसके हिसाब से देखते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं, जैसे कि MLA, MP, SDO, LLB, आवर, ऑनेस्ट। इसके साथ हम आपको लगता होगा कि इसके साथ तो ये एम है, वोवेल कॉन्सोनेंट है, तो ए का यूज करें, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि एम में देखिए, अब हिंदी के जो वर्णमाला होते हैं, हिंदी के जो वर्णमाला या अल्फ़ाबेट से होते हैं, जैसे कि स्वर वर्ण होते हैं, तो उसमें ए से लेकर अ से लेकर अ विसर्ग तक जितने भी प्रोनाउंसिएशन आप इंग्लिश में आएंगे उसके साथ हमेशा एन का यूज किया जाता है। जैसे कि MLA में एम, AM, तो MLA, उसी तो MP, SDO, LLB, आवर, ऑनेस्ट। इसके साथ मतलब जो भी हम यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। और ए का यूज तो आप नॉर्मली जानते हैं, कॉन्सोनेंट वर्ड जो भी आते हैं कॉन्सोनेंट, उसके साथ हम ए का यूज करते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ देखते हैं, जनरली प्रॉपर नाउन से पहले ए एन का यूज नहीं होता है। ए एन का यूज बता रहे हैं हम आपको। तो जनरली प्रॉपर नाउन से पहले ए और एन का यूज नहीं होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। उस एक्सेप्शन में बट अननोन पर्सन के लिए, आप किसी पर्सन को नहीं जानते हैं तो उसके लिए हम ए और एन का यूज कर सकते हैं। और ए और एन का मीनिंग होगा, यहाँ पे ए और एन का मीनिंग क्या हो जाएगा, कोई हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, कोई या कुछ हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं हम कि अननोन पर्सन प्रॉपर नाउन के लिए कैसे हम ए और एन का यूज करते हैं। लुक एट हियर, जैसे कि दिस बुक इज रिटन बाय अ प्रमोद। देखो क्या बोल रहे हैं, दिस बुक इज रिटन बाय अ प्रमोद। आपको लगता होगा कि प्रॉपर नाउन से पहले ए का यूज क्यों होता है। इसलिए होता है क्योंकि आप ये कोई किताब है और वो किसी प्रमोद के द्वारा लिखा गया है, आप इस प्रमोद को नहीं जानते हैं तो वहाँ पे हम ए का यूज करेंगे, राइट। अगर आप किसी फेमस राइटर को जानते हैं, मान लीजिए कि चेतन भगत को जानते हैं, तो चेतन भगत के द्वारा जितनी भी किताबें लिखी गई है, अगर आप इस तरह लिखेंगे दिस बुक इज रिटन बाय चेतन भगत, आप वहाँ पे ए का यूज नहीं करेंगे। लेकिन इस राइटर को आप जब नहीं जानते हैं, प्रमोद को, तो प्रमोद से पहले हम ए का यूज कर सकते हैं। चलिए आइए दूसरे में देखते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में व्हाट से पहले ए का यूज किया जाता है। व्हाट से पहले ए का यूज किया जाता है, एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। देखिए, व्हाट अ प्रीटी गर्ल, व्हाट अ प्रीटी गर्ल, देखो व्हाट के बाद ए का यूज किया गया, ठीक। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज, तो व्हाट के बाद ए का यूज किया गया। तो ये ही है कि मतलब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में व्हाट जब भी आता है तो व्हाट के बाद हमेशा सिंगुलर इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे, ए का। अब उसके बाद देखिए, पर ईयर, पर मंथ, पर किलो या प्राइस के साथ ए और एन का यूज किया जाता है। पर ईयर, पर मंथ, मतलब किसी भी, मतलब जैसे 1 किलो 2 किलो, इस हिसाब से जब हम ये करते हैं तो उसके साथ ए और एन का यूज किया जाता है। जैसे कि ही रन्स
12 किलोमीटर एन आवर, मतलब प्रति घंटा, कहने का मतलब पर किलो, प्रति किलो या पर घंटा, तो वह 12 किलोमीटर दौड़ता है 1 घंटे में पर आवर। तो उसके बाद देखो राइस सेल्स 50 रुपीज़ अ किलो, 1 किलो चावल का दाम कितना है 50 रुपये। तो यही मतलब पर ईयर या पर मंथ या पर किलो या प्राइस के साथ ए और एन का यूज किया जाता है, इतनी बात ध्यान में रखना है। अब दूसरे देखते हैं प्रोफेशन के साथ। प्रोफेशन से पहले ए और एन का यूज किया जाता है, जैसे कि टीचर का प्रोफेशन हो गया, मैं टीचर हूं तो आई एम अ टीचर। अगर कोई एमएलए है तो ही इज एन एमएलए, एमएलए के साथ एन का यूज करेंगे आप, क्योंकि एम का जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना वो हमेशा क्या होता है वोवेल साउंड से होता है, इसीलिए एन का यूज किया गया है। जैसे कि सी इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, तो ये प्रोफेशन क्या है, डॉक्टर तो प्रोफेशन है, एमएलए भी एक प्रोफेशन है या टीचर भी एक प्रोफेशन है। तो किसी प्रोफेशन से पहले हम क्या करेंगे ए और एन का यूज करेंगे, मतलब इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे। देखिए अब देखिए दूसरा बात है, किसी स्पेशल पर्सन के स्पेसिफिकेशन को अदर पर्सन में बताने के लिए किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल में देखते हैं तो ही इज अ हिटलर। अब वो हिटलर है नहीं लेकिन हिटलर की तरह है, वो हिटलर है नहीं लेकिन हिटलर की तरह है, इसलिए हम हिटलर से पहले आ का यूज करते हैं। हिटलर भी तो प्रॉपर नाउन है, देखो किस तरह प्रॉपर नाउन से पहले भी हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज कर सकते हैं, उसके बारे में देखते हैं। जैसे किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए, जैसे कि ही इज अ गांधी, तो गांधी है नहीं, गांधी की तरह कार्य कर रहा है तो लोगों को लग रहा है गांधी है। जैसे सी इज अ सेकेंड विराट, सॉरी ही इज अ सेकेंड विराट कोहली ऑफ टीम इंडिया, जैसे वो विराट कोहली की तरह खेल रहा है तो टीम इंडिया का वो क्या हो गया, दूसरा विराट कोहली हो गया। तो वही बात है कि हम किसके साथ, किसी स्पेशल पर्सन के स्पेसिफिकेशन को अदर पर्सन के बारे में जब बताते हैं तो ऐसे में सेंटेंस में हम किसका इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं, ए और एन, वो वोवेल साउंड या कॉन्सोनेंट साउंड के हिसाब से यूज होता है, आपको अच्छी तरह से पता है। अब देखिए वर्ब का नाउन की तरह जब हम यूज करते हैं, वर्ब का जब हम नाउन की तरह यूज करते हैं उसको बोलते हैं वर्बल नाउन। क्या बोलते हैं, वर्बल नाउन। मैंने नाउन में बताया भी था कि वर्बल नाउन्स क्या होते हैं। तो वर्ब का जब हम नाउन की तरह यूज करते हैं तो उस वर्ब से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज होता है। वो देखिए जैसे कि ही गोज फॉर अ वॉक, ये देखिए फॉर अ वॉक, नॉर्मली हम वॉक को क्या कहेंगे, वर्ब, टहलना वर्ब होता है, लेकिन उसी वर्ब को जब हम नाउन की तरह यूज करते हैं तो उससे पहले क्या होता है, इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज किया जाता है। ही गोज फॉर ए वॉक, वो मतलब टहलने के लिए जाता है, टहलने के लिए, ठीक। जैसे कि लेट्स टेक अ ड्रिंक, चलो पानी पीते हैं, लेट्स टेक अ ड्रिंक, या कुछ पीते हैं, तो ये ड्रिंक भी तो हम वर्ब कैटेगरी में आता है, लेकिन जब हम इसको नाउन की तरह यानी मतलब ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है तो क्या हो गया, यहाँ इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज किया गया है। अब कुछ रूल्स दूसरे की तरफ आते हैं। देखिए सेम पर्सन के दो क्वालिटीज को, क्या सेम पर्सन के किसी दो क्वालिटीज में से एक को चुनना हो, जैसे कि आप सिंगर भी हैं और डांसर भी हैं, जब कंपैरिजन करते हैं एक ही इंसान के दो क्वालिटीज को जब कंपैरिजन करते हैं तो ऐसे में हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। देखिए एग्जांपल के जरिए समझते हैं कैसे होता है। जैसे कि राधा इज बेटर डांसर देन अ सिंगर, राधा इज अ बेटर डांसर देन अ सिंगर। ये देखिए राधा के पास ही दो क्वालिटीज है, एक तो वो तो डांसर है, दूसरा सिंगर है। तो जब दोनों कंपैरिजन को एक में से चुनना पड़ता है, बेटर करना पड़ता है, अच्छा कि वो डांसर अच्छा है या सिंगर अच्छा है, तो ऐसे में हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं। तो राधा इज अ बेटर डांसर देन अ सिंगर, एक सिंगर से अच्छा वो क्या, एक डांसर है। अब देखिए दूसरी बात है, अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल बनाने के लिए, अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल बनाने के लिए भी हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे कि न्यूज हो गया या इन्फॉर्मेशन हो गया, क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। जब हम इसको काउंटेबल का यूज करेंगे तो एग्जाम्पल देखते हैं, तो आई हैव अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या, अनकाउंटेबल, इन्फॉर्मेशन को आप गिन नहीं सकते हैं, लेकिन उसी तो अगर उसका काउंटेबल करना चाहें, गिनना चाहें तो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो आई हैव अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो इस तरह हम ए का यूज करके उसे काउंटेबल बना सकते हैं। जैसे कि सी हैज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू, उसके पास आपके लिए कोई अच्छा सा न्यूज़ है। तो हम कोई गुड न्यूज़ है तो न्यूज़ भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन जब हम इसको काउंटेबल करेंगे तो जैसे अ गुड न्यूज़ हो गया आपके लिए, तो ए का यूज हम करते हैं। तो कुल मिला के बात यह है
कि ए और एन का जब भी यूज करें तो इन सारे जो मैंने आपको अच्छे तरह से बताया कि जो भी ट्रिक्स है या फिर जो भी एग्जाम्पल्स के जरिए समझाया, आप एक बार अच्छे से देखें, दोबारा देखें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी बीपीएससी हो गया, बीएसएससी हो गया, बिहार एसआई या बिहार पुलिस के जितने भी सारे इन्फॉर्मेशंस है, चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड हो, नोटिफिकेशन से रिलेटेड हो, एडमिट कार्ड से रिलेटेड हो, सारी की सारी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। सिर्फ आप इस चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।